देखिए बेटा, हमारा टॉपिक चल रहा है सरयू गद्य खंड का अध्याय 18 आलोपी। ये एक संस्मरण है। कल हमने आपको बताया कि लेखिका उन मई की गर्मी के दिनों में अपने घर में जो है कुछ पढ़ रही थी कमरे में, और नौकर चाकर सब अपने कमरे में बंद थे। ऐसी उस गर्मी में के समय में उनके द्वार पर एक आवाज़ आई, मालिक हो, इस प्रकार की आवाज़ आई। तो उन्होंने उनके ये संस्कार थे उनकी माता के द्वारा दिए हुए कि जो है द्वार से कोई भी भिखारी रीते हाथ नहीं जाना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। नौकर चाकर सब अपने कमरों में बंद थे। आखिर लेखिका को ही खड़ा होना पड़ा। अब लेखिका कहती है कि मुझे भिखारी की आवश्यकता से अधिक मुझे अपनी शिष्टता का ध्यान था। निरुपाय होकर के और उठना पड़ा। कई बार पुकारने के उपरांत जो है पुकारने वाली मूर्तियां पत्तों में दरिद्र नीम के से ही छाया याचना करने चली गई। कहने का मतलब ये है कि जो मूर्तियां पुकार रही थी अर्थात भिखारी और उसका जो बुआ जी का लड़का था, तो वो जो पुकार रहे थे वो एक ऐसे नीम की छाया में चले गए जिसके पत्ते भी पूरे नहीं थे। तो वहां वो चले गई। ए ओ आदि जो अपरिपक्व बोधक जो शब्द संज्ञा में अपरिचित बोधक, भाई वो परिचित तो है नहीं था नहीं, तो अपरिचय बोधक संज्ञा में अपना आमंत्रण पहचान कर जब वे लौटे, लेखिका कहती है कि मैंने बाहर आकर के ए ओ इस प्रकार से उनको पुकारा, और इस प्रकार से पुकारा तो वो नीम के नीचे जो खड़े हुए थे भिखारी और उसकी बुआ जी का लड़का, आलोपी और उसकी बुआ जी का लड़का, तो वो जो है समझ गए कि भाई हमें आवाज़ दे रही है, तो वो वहाँ आ गए। और जब वे वहाँ आ गए तो उन्होंने जो है उनसे बातें की। जब वे लौटी तब उनके प्रति लेखिका के जो मन है उस मन में करुणा की जगह क्रोध अधिक उत्पन्न हो रहा था। अब उनकी प्रत्येक कदम इस प्रकार से बढ़ रहा था जैसे जो है कौतूहल बढ़ाने वाला लगा। चमड़ी के आवरण में अपना विद्रोह प्रकट करने वाले अस्थि पंजर के लिए फटे लंबे कुर्ते को दोहरा कारागार बनाए 6-7 वर्ष का बालक लाठी को एक ओर से जो है आगे आगे लेकर के आ रहा था। यानी कि एक छोटा बालक था जिसका लंबा कुर्ता था, उसने उसे उलट रखा था, और वो जो उलट रखा था कुर्ता, वो और अंदर उसका जो शरीर था वो अस्थि पंजर मतलब बिल्कुल कमजोर शरीर था, और ऊंची धोती और मैली बंडी बनियान को कहते हैं, तो मैली बंडी में अपने कंकाल को यथासंभव मुक्ति दिए एक अंधा लाठी के दूसरे छोर के सहारे टटोल कर बढ़ते हुए पैरों से उसका अनुसरण कर रहा था। यानी कि लाठी का एक सिरा तो उस बालक ने पकड़ रखा था जो आगे आगे चलता हुआ जा रहा था, और दूसरा सिरा जो है वो उस अंधे ने पकड़ रखा था, तो वो आगे पैरों से टटोल करके और आगे उसका सहारा लेकर के बढ़ता जा रहा था। खेत में लकड़ी पर औंधाई हुई मटकी जैसे सिर को हिलाते हुए प्रौढ़ बालक ने वृद्ध युवक को आगे कर न जाने क्या बताया, पर जब अपने ऊपर
पर जब उसने ऊपर मुख उठा करके नमस्कार किया तब ऐसा जान पड़ा मानो नमस्कार का लक्ष्य खजूर का पेड़ है। मतलब उसका जो सिर था भिखारी का वो ऐसा था जैसे लकड़ी के ऊपर मटकी रख दी गई है। कहने का मतलब बाल नहीं थे, बाल काट रखे थे, काले थे, तो वो जैसे मटकी रखी हुई है लकड़ी के ऊपर। तो वो जो है उस प्रौढ़ बालक ने इशारा किया। प्रौढ़ बालक कौन? वो जो है छोटा बालक। उस प्रौढ़ इसलिए कि प्रौढ़ जो है मार्गदर्शन करने का काम करता है, और वहाँ मार्गदर्शन करने का काम वो छोटा बालक कर रहा था, जो है बड़े बालक को, यानी बड़े बालक का मतलब है भिखारी को, वो जो है मार्गदर्शन कर रहा था कि तुम नमस्कार करो। तो अंधा तो वो था ही भिखारी, तो उसने यूँ मुंह करके और ऐसे ढंग से नमस्कार किया जैसे लेखिका को नमस्कार नहीं कर रहा, किसी खजूर के पेड़ को नमस्कार कर रहा है। तो जीवन में पहली बार मेरा, लेखिका कहती है कि जीवन में पहली बार मेरा मन प्रश्न के उपयुक्त शब्दों की खोज में भटक कर उस नेत्रहीन के सामने मूक सा रह गया। कोई तो मूक सा रह गया, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि उसका जो मन था वो प्रश्न करना चाहता था उस भिखारी से। अब जो उपयुक्त शब्द हैं उस उपयुक्त शब्दों की खोज में भटक रहा था कि कौन, मतलब इससे किस प्रकार का प्रश्न करूं। तो धूल के रंग के कपड़े और धूल भरे पैर तो थे ही, उस पर उसके छोटे छोटे बालों और चपटे से माथे और शिथिल पलकों की जो विरल वरोनिया और बिखरी सी भौहें, सूखे पतले होठों और कुछ ऊपर उठी हुई जो ठुड्डी की राह की गर्द की एक परत इस तरह जम गई थी कि वह आधे सूखे जो है क्ले मॉडल के अतिरिक्त और कुछ लगता ही नहीं था। कहने का मतलब यह है कि शिथिल उनकी पलकें थी, उनकी बरौनियाँ ये, और बिखरी सी ये बरौनियाँ, बिखरी सी भौहें, और जो है पतले होठ और कुछ ऊपर उठी हुई ठुड्डी। उसकी राह से यहाँ सब जगह गर्द यानी मिट्टी जमी हुई थी। तो कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई क्ले मॉडल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? क्ले मॉडल। दृष्टि के आलोक से शून्य छोटी छोटी आंखें कच्चे कांच की मैली गोलियों के समान चमकहीन थी। जो दृष्टि का जो प्रकाश है उससे शून्य जो छोटी छोटी आंखें हैं वो कच्चे कांच की गोलियों के समान चमकहीन लग रही थी। उनकी आंखों में चमक नहीं थी, कमजोर थे, भिखारी थे, तो आंखों में चमक तो तब होगी जब शरीर में ताकत होगी, तेज होगा। जिसने उस शरीर की निर्जीव मूर्तिमत्ता की भांति और भी गहरी हो जाती थी। भ्रांति यानी कि जिससे ऐसा लगता था जैसे ये शरीर बिल्कुल निर्जीव है, निर्जीव मूर्तिमत्ता की भ्रांति, ऐसा भ्रम होता था कि जैसे ये शरीर बिल्कुल निर्जीव है और एक केवल क्ले मॉडल है, केवल एक मूर्ति है, ऐसा लगता था। शायद इसी कारण उसके कंठ स्वर ने लेखिका के अज्ञात भाव से चौंका दिया। लेखिका को जो अज्ञात भाव था उससे चौंका दिया। इस वर्ष का ये जो वर्ग है इसका जीवन खुली पुस्तक जैसा रहता है। ये भिखारी आदि हैं, इनका जीवन खुली किताब जैसा रहता है, इनमें कुछ भी रहस्य नहीं होता। अतः महान ही नहीं, तुच्छतम आवश्यकता के अवसर पर भी उसकी कथा आदि से अंत तक सुना देना सहज हो जाता है। अतः
कोई महानतम ही उद्देश्य नहीं, केवल तुच्छतम आवश्यकता के अवसर पर भी वो अपनी कथा को सुना देते हैं सामान्य स्तर पर। और नहीं तो ऐसे जो है, जो बड़े लोग होते हैं वो अपनी कथा इसी में हर एक को सुनाते नहीं, उनकी कथा को सुना देना भी सहज हो जाता है। इसके विपरीत हमारा जो जटिल से जटिलतम होता हुआ जो अंतर जगत है और कृत्रिम बनता हुआ जीवन है, ऐसी स्थिति उत्पन्न किए बिना ही नहीं रहता जिसमें बाहर के बहुलेपन को भीतर की सड़ी गली मछलियां से सफेदी मिलने लगती है। हमारा कहने का मतलब सामान्य स्तर पर अगर हम कहें, हमारा सामान्य स्तर का हमारा जो जीवन होता है वो ऐसा होता है, अंदर ते कछु और है, बाहर ते कछु और, बाहर ते कछु और। हमारे अंदर कुछ होते हैं भाव, बाहर दिखावे को कुछ होते हैं। इन भिखारियों का जो जीवन है वो सामान्य होता है, जो अंदर जो भाव है वही बाहर भाव है, बाहर है वही अंदर है। इनके उनमें जीवन में दिखावे वाली कोई बात नहीं है। तो इनकी जो इसी से हमारी तारतम्यहीन कथा अधिक से अधिक एकथनीय बनती जाती है। इसीलिए हमारी जो कथा है तारतम्यहीन, वो एकथनीय बनती चली जाती है। यानी उसको हम कहते नहीं हैं, कह नहीं पाते, कहते नहीं है क्या, कह नहीं पाते। हर एक व्यक्ति के सामने अपनी परिस्थितियों को बता नहीं पाते, अपनी स्थिति को प्रकट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी इज्जत का भी हमें ध्यान रखना पड़ रहा है। और सुख दुख की सरल मार्मिकता निर्जीव होने लगती है। सुख दुख का जो सरल मार्मिक रूप है वो निर्जीव सा हो जाता है, क्योंकि हम हर एक को अपनी स्थिति नहीं बता पाते। कोई हमारे सुख को, कोई हमारे दुख को समझे, कोई नहीं समझे। हम सहज भाव से अपनी उलझी कहानी कह नहीं सकते हैं, सहज भाव से नहीं कह पाते अपनी उलझी हुई कहानी को। अतः जब कहने बैठते हैं तब कल्पना का एक एक तार सत्य होकर के अनेक झंकारों की भ्रांति उत्पन्न करके उसे और अधिक उलझाने लगता है। जब हम कहने बैठते हैं तब हम कुछ कल्पना के आधार पर कहते हैं, कल्पना के आधार पर कहते हैं ताकि जो है तो और भी वो कहानी हमारे जीवन की घटनाक्रम सब जो उस जीवन के घटनाक्रम की जो कथा है वो और भी उलझती चली जाती है। सामने वाले को वास्तविकता का पता ही नहीं चलता। अंधे आलोपी की कथा में न मनोवैज्ञानिक गुत्थियां हाथ लगी और न समस्याओं की भूल भुलैयां प्राप्त हुई। उसमें कोई किसी प्रकार की जो है मनोवैज्ञानिक गुत्थियां भी नहीं थी और न किसी प्रकार की समस्याओं की भूल भुलैयां थी। हाँ, उसकी दैन्य भरी जो वाचालता से पता चला, दीनता भरी वाचालता थी उसमें, चंचलता तो थी लेकिन दीनता भी। तो उसने लेखिका को बताया था, उससे पता चला लेखिका को कि चक्षु के अभाव में अभाव की पूर्ति उसकी रचना ने कर ली है। यह पता चला लेखिका को, मतलब जो आंखें नहीं थी तो आंखों का अभाव, इस अभाव की पूर्ति उसकी जीभ ने कर ली, क्योंकि बोलने में वो इतना निपुण और उसके बोलने में इतना मिठास था कि जो है, और इतनी चतुरता थी कि वो उसकी जो आंखों की कमी थी वो कमी की पूर्ति उस जीभ से हो गई। तो और इस प्रकार पंच ज्ञानेंद्रियों ने में चाहे ज्ञान का उचित विभाजन न हो सका हो, पर उसके परिमाण का संतुलन नहीं बिगड़ा। भाई 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ठीक है, तो उन 5 ज्ञानेंद्रियों में जो है चाहे ज्ञान का उचित विभाजन नहीं हो सका, लेकिन उसका जो परिमाण था, ज्ञान की मात्रा, उसका संतुलन बिगड़ा नहीं था। अब उसने लेखिका को क्या बताया कि अंधे कि उसका जो पिता है वो काछी कुलावतन से रहा था। काछी ये होते माली,
तो काची कुल का रहा था, पर बहुत दिनों तक अपने भावी वंशधर की प्रतीक्षा करने के उपरांत उसे याचक के रूप में अलोपी देवी के द्वार पर उपस्थित होना पड़ा। कहने का मतलब यह है कि बहुत दिनों तक उसे संतान प्राप्त नहीं हुई। संतान प्राप्त नहीं हुई तो वह अलोपी देवी के मंदिर में गया। अलोपी देवी कदाचित उस उदार सूम के समान थी जो अपने दानी होने की ख्याति के लिए दान करता है। अलोपी देवी उसके जो है उस दानी की तरह जो केवल अपने नाम के लिए दान करता है, किसी की आवश्यकता के लिए नहीं, किसी के ऊपर दया करके नहीं, केवल अपनी प्रसिद्धि होनी चाहिए इसलिए दान करता है। तो याचक की आवश्यकता की पूर्ति के लिए नहीं, उनके मंदिर से एक अखंडित मनुष्य मूर्ति भी निकल सकी। जब उसके यहाँ गया तो अखंडित मनुष्य की मूर्ति भी नहीं दे सकी। अब ये जो अंधा अलोपी पैदा हुआ ये तो खंडित आंखें नहीं थी। एक पुत्र दिया वह भी नेत्रहीन। मां बाप ने उसके दान को उन्हीं के चरणों पर फेंक आने की कृतज्ञता तो नहीं की, पर उसकी कृपणता की घोषणा कर अन्य याचकों को सावधान करने के लिए उसका नाम रख दिया अलोपी दीन। मतलब माता पिता ने ऐसा तो नहीं किया कि भाई अलोपी देवी ने जो है अंधा पुत्र हमें दिया है तो उसी के द्वार पे इसको फेंक आओ, लेकिन और याचक भी सावधान रहे कि भाई अलोपी देवी कुछ नहीं दे सकती, एक अखंडित मनुष्य मूर्ति भी नहीं दे सकती, इसलिए वो सावधान हो जाएं। इसीलिए उसका नाम उसी देवी पर रख दिया, उस बालक का क्या, अलोपी दीन। वह अलोपी दीन अब 23 वर्ष का हो चुका है और काची पिता अंधे पुत्र से पितृ ऋण का ब्याज मात्र चुका करके मूल को अपनी सेवा से चुकाने के लिए पितरों के दरबार में चला गया। कहने का मतलब ये है कि उस बालक का जो जन्म हुआ तो जन्म के बाद में अब जो है वो 23 वर्ष का हो गया, तो तब अब वो तो एक ये क्या होता है कि ये पितृ ऋण होता है। हम संतान पैदा करके अपने पितरों का ऋण चुकाते हैं, यूँ मानिए। तो वो पितृ ऋण का ब्याज ही चुकाया उसने, क्योंकि एक सही तो मनुष्य भी, एक बालक भी पैदा नहीं हुआ, तो पितृ ऋण का ब्याज चुका करके और वो चला गया अपने पितरों के दरबार में। मतलब उसकी मृत्यु हो गई उसके पिता की। तो माँ जो है उसकी तरकारियां लेकर के फेरी लगाती है, पर पुत्र को ये अच्छा नहीं लगता कि जवान आदमी बैठा रहे और उसकी बुढ़िया माँ मर मर करके कमाए। इसीलिए साग तरकारियों के तत्ववेत्ता, उसका जो अलोपी दीन का जो ताऊ था, उस ताऊ से यहाँ की चर्चा सुन करके वह काम की खोज में निकल पड़ा। उसने बताया लेखिका को कि भाई मेरी माँ जो है सब्जी बेचती है, पिता की मृत्यु हो गई, अब मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि माँ जो है बूढ़ी माँ परेशान हो। तो मैंने ताऊ से पूछा और ताऊ से सब्जियों की जानकारी लेकर के और मैं काम की खोज में निकल पड़ा। तो काम की खोज में निकल पड़ा। ऐसे आश्चर्य से, लेखिका कहती है कि ऐसे आश्चर्य से मेरा कभी साक्षात्कार नहीं हुआ था। जीवन से अनजान किशोरों की संख्या कम नहीं है। ऐसी किशोर अवस्था की बहुत से बालक हैं जिनको अपने जीवन का ज्ञान ही नहीं है कि हमको करना क्या है, हमारा भविष्य क्या होगा, जो सुख के साधनों के लिए उस माँ से झगड़ते रहते हैं जिसकी उंगलियों के पौर सिलाई करते करते छलनी हो चुके हैं। कुल वधुओं के समान आंसू पीने वाले युवकों का अभाव भी नहीं है। बहुत से ऐसे आंसू पीते रहते हैं कि हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, उनकी भी कमी नहीं है। जिनका पौरुष ने दरिद्र पिता का सब कुछ छीन लेने में भी कुंठित हो जाता है और न भिक्षावृत्ति से भी मूर्छित होता है।
चाहे पिता कितना भी दरिद्र रहे, उनको तो पैसा चाहिए, और चाहे वो भीख की मांग करके लाए। अपनी पराजय को विजय मानने वाले ऐसे पुरुषों से भी समाज शून्य नहीं है, जो छोटे बच्चों को छोड़ करके दिन दिन भर परिश्रम करने वाली पत्नियों के उपार्जित पैसों से सिनेमा घरों की शोभा बढ़ाते हैं। ऐसे बहुत से आदमी हैं जो बेचारी, जिनकी पत्नियां तो दिन भर मेहनत करती हैं, दिन भर परिश्रम करती हैं, और वो जो है मौज उड़ाते, फिल्में देखते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, या और कोई जो है शौक करते हैं, पत्ती खेलते हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार के वो उनके शौक पूरे करते हैं, और बेचारी उनकी पत्नियां मेहनत करती रहती हैं। तो इस प्रकार से जो है ऐसे भी बहुत से पुरुष हैं। इस का जो है संस्मरण को हम आगे पढ़ाएंगे।